हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों एनोड किरणों की खोज। साथ में हम बात करेंगे एनोड किरणों के गुण, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी महत्वपूर्ण है 11th क्लास के बच्चों के लिए। जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों जितने भी वीडियो हो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए तत्पर तैयार है। बिल्कुल आप पढ़ाई शुरू कर दें और जो भी वीडियो है आपका जो भी डिमांड रहेगा उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करें प्यारे बच्चों एनोड किरणों की खोज। देखो, एनोड किरणें मतलब यहाँ पर आपका धनात्मक किरणें। एनोड के पहले आपका जो खोज हुआ वो था कैथोड किरण। कैथोड किरण की सर्वप्रथम खोज किसने किया? विलियम क्रुक्स ने किया सन 1879 में। 1879 में उन्होंने क्या बताया? देखो, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। एनोड किरणों की खोज के लिए हमको इसका पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब पृष्ठभूमि समझेंगे तभी तो इसकी खोज के बारे में पता चलेगा। जैसे घर यदि आप बना रहे हैं तो छत डाल रहे हैं तो नीचे की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि कितनी गहराई तक इसका लेंथ होना चाहिए। तो वही चीज है कि जब विलियम क्रुक्स ने अपने प्रयोगों में क्या किया कि एक विसर्जन नली लिया और वो अध्ययन कर रहे थे विद्युत की सुचालकता से संबंधित कम दाब पर, गैसों के कम दाब पर अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने अपने एक प्रयोग में एक विसर्जन नली ली। ये देख सकते हैं विसर्जन नली, क्योंकि जो एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इसने 2 कॉपी की, सीधे नकल कर लिया है। सिंपल है, समझ रहे हो? बिल्कुल 2 कॉपी नकल कर, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर बदल दिया गया, बस हो गया। तो प्यारे बच्चों विलियम क्रुक्स ने एक विसर्जन नली ले ली थी और उसमें एक निर्वात पंप लगा दिया था। साथ में 2 इलेक्ट्रोड लगाया धातु का, एक था आपका कैथोड और एक था आपका एनोड। तो जो आपका कैथोड ये आपका कैथोड है, ये आपका निगेटिव था और एनोड जो था वो पॉजिटिव था। उन्होंने इस प्रकार के प्रयोग में अपना पूरा का पूरा अंदर का दाब कम करके, जैसे निर्वात पंप है प्यारे बच्चों, इसके सहायता से गैस का दाब कम करके अत्यंत कम 0.01 और इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उच्च विद्युत विभव यानी उच्च वोल्टेज आरोपित किया। जब उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया दोनों इलेक्ट्रोडों पर, तब देखा उन्होंने कि भैया जो कैथोड है यहां से कुछ किरणें निकल रही होती है जो अत्यंत सूक्ष्म होती हैं और एनोड की ओर चल रही होती है, जिसे कैथोड किरणें कहा गया, जिस पर ऋणायन होता है, ऋणात्मक है, ऋणावेशित है। तो ये किसने बता दिया? विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स ने बता दिया कि हम एक विसर्जन नली लेकर के 2 इलेक्ट्रोड लगा करके कम दाब करके, ये निर्वात पंप है, इसकी सहायता से अंदर का दाब कम करके यदि हम इसके बीच उच्च वोल्टेज का विद्युत क्षेत्र लगाएं या विद्युत विभव लगाएं, तब जो कुछ किरणें हैं, ये आपका कैथोड है प्यारे बच्चों, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। एनोड की ओर जाती हैं और जो कि यदि हम यहाँ पर एक जैसे जिंक सल्फाइड का एक पतला पर्दा रख दें प्यारे बच्चों, तो उस पर चमकदार हरे रंग की कुछ प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तब उन्होंने पुष्टि किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसके कारण ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रहा है। तो उसका नाम दे दिया प्यारे बच्चों कैथोड किरण, जो कि ऋणावेशित होता है। अब भैया आए 1879 में तो ये खोज हो गया। 5-6 साल बाद आए गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब 1886 में आए। उन्होंने सोचा कि भाई जहां सुख होता है वहां दुख होता है। जैसे माता का उल्टा पिता, सुख का दुख, भाई का बहन, मतलब तो धनावेश है तो इसका अपोजिट भी, सॉरी ये ऋणावेश है तो इसका अपोजिट धनावेश होगा। मतलब यदि ऋणावेशित यहाँ पर जो किरणें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं धनावेशित होगा, क्योंकि कभी भी एक पहलू से कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर 2 पहलू जरूर होंगे। तो जब कैथोड किरणें हैं यानी कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर एनोड किरणें भी होगी। ये किसने कोशिश किया सोचने की? गोल्डस्टीन ने। और यही सोच उनको इनके खोज में बदल दिया, प्रोटॉन की खोज में बदल दिया, एनोड किरणों की या कैनाल किरणों की खोज में बदल दिया। तो चूंकि परमाणु की जो विद्युतीय प्रकृति होती है उदासीन होती है, यदि उसमें धन है तो उसमें ऋण होगा, यदि उसमें ऋण है तो धन होगा। तो जो विसर्ग नली था इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है प्यारे बच्चों। यहां पर कैथोड किरणें मतलब उत्सर्जित हो रहे थे, निकल रहे थे। तो उन्होंने आभास किया कि परमाणु में निश्चित ही कुछ ना कुछ धन आवेशित भी कण होंगे। इस बात के लिए उन्होंने 1886 में पुनः एक प्रयोग किया और सेम कुछ नहीं लिया प्यारे बच्चों, वही विसर्जन नली ले ली, 2 इलेक्ट्रोड छिद्र, इस बार उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। अपने प्रयोग में छिद्रयुक्त, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग कर लिया। और
यहां पर सेम वही, चाहे आप पार्श्व भाग में जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, निर्वात पंप जोड़ दिया, निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब कम कर दिया और प्यारे बच्चों बाह्य स्रोत के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वही उच्च वोल्टेज लगाया। तो उन्होंने क्या देखा कि पहले तो जो किरणें हैं वो तो पता है कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही होती हैं। पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कण हैं, वो कहां से चल रहे हैं? कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ किरणें एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जा रहे हैं, जो कि छिद्रित कैथोड को पार कर जाते हैं और ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। वही कंडीशन यहां पर फिर से आप एक पतला पर्दा लगा दो जिंक सल्फाइड का, तो यहां पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। तो जो किरणें एनोड से निकल करके कैथोड की ओर चल रहे होते हैं उन किरणों को एनोड किरणें कहा गया, क्योंकि ये जो हैं वो कैथोड के छिद्र से पार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कैनाल किरणें भी कहा गया। इतना समझ में आया? इतना ही लिखना है, समझ रहे हैं? पेपर में आएगा एनोड किरणों की खोज में प्रायोगिक सिद्धांत समझाओ। तो जो गोल्डस्टीन 1886 में अपने प्रयोग में विसर्जन नली ली, साथ में जो कैथोड का प्रयोग किया इसमें छिद्रयुक्त कैथोड लिया। तो परमाणु ये कैसे पुष्टि कर पाए प्यारे बच्चों? ये सीधे नकल किए कि नहीं? भाई आधा चीज तो पहले ही बता दिया था। कैथोड किरण की खोज में किसने? विलियम क्रुक्स ने। भाई विलियम क्रुक्स ने बताया था कि कैथोड से निकल के किरणें कहां जा रही हैं? एनोड की ओर जा रही, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, हरे रंग के चमकदार बिंदु दिखाई देते हैं, उन्हें कैथोड किरणें कह दिया गया। लेकिन इसके बाद पुष्टि के लिए गोल्डस्टीन ने सोचा कि परमाणु तो विद्युत उदासीन प्रकृति का होता है, कहीं ना कहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं धनात्मक होगा, प्रोटॉन भी होगा, धन आवेशित कण भी होंगे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयोग में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। तो पहले तो किरणें जो हैं वो कैथोड से निकल कर एनोड की ओर चलती हैं, तो डेफिनेट है वो तो होना ही है। लेकिन इसके बाद निम्न दाब पर उन्होंने प्रयोग किया कि कुछ किरणें एनोड से भी निकलती हैं जो कि कैथोड की ओर चलती हैं और छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाते हैं, जिसे कैनाल किरणें कहा गया। और इस प्रकार मेरे बच्चों गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज कर दी। समझ गए? चलो लिखना क्या है? परमाणु की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। विसर्ग नली में गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से ही आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से ही कुछ धनावेशित कण उपस्थित होंगे। यह निश्चित होता बिल्कुल सही है। यदि ऋणावेशित कण है, कैथोड किरणें निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी उपस्थित होंगे। इस बात को सर्वप्रथम सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके साबित किया। निम्न दाब पर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया तो देखा कि एक नए प्रकार की प्रकाश किरणें मिलती है जो कि कैथोड छिद्रों से होकर कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को ही धनावेशित कणों से मिलकर बनी माना गया और धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। समझ में आया कि भैया एनोड से निकल करके कहां चल रही होती है? कैथोड की ओर चल रही होती हैं। तो इस प्रकार से आपका खोज हो चुका है एनोड किरणों की। मैंने जो समझाया आप उतना यदि समझ लेते तो लिखने में आसान होगा। लिख सकते हैं आप सिंपल तरीके से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे फिर बच्चों लास्ट में, या कि ऐसे भी आपको पता है कि परमाणु जो होता है उदासीन प्रकृति का होता है। विसर्जन नली में यदि भैया कहीं ना कहीं ऋणावेशित कण है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण है। इस बात की पुष्टि के लिए 1886 में गोल्डस्टीन ने छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया और फिर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज उत्पन्न किया, मतलब उच्च वोल्टेज लगाया। तो देखा कि भैया कैथोड किरणें तो चलती हैं, साथ में एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं जो कि कैथोड की ओर चल रही होती हैं, जिन्हें ही कहा गया धनात्मक किरणें, एनोड किरणें, कैनाल किरणें। इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन का नाम जाता है। चलो एनोड किरणों के गुण ये देख सकते हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसका पुष्टि कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो पुष्टि ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई किरण चल रही होती है, देखो जरा, यदि कोई किरण चल रही, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, कोई किरण यहाँ पे चल रही होती है, इसके सामने प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्या कर देते हैं, एक छोटा सा वस्तु रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इसका परछाई बनता है सेम उसी प्रकार बनता है, जो इसका परछाई बनता है सेम उसी प्रकार बनता है। इससे निष्कर्ष से निकला कि सीधी रेखा में चल रही थी, इसी कारण से इसका परछाई सेम टू कॉपी उसी प्रकार से मिला है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर विक्षेपित हो जाते हैं। ये कैसे पता चला? जैसे एक किरणें चल रही प्यारे बच्चों, एनोड, ये क्या कौन सी किरणें हैं? एनोड, ये जो कि धनात्मक प्रकृति के हैं। यहाँ पे आपका एक ऋणात्मक
जोड़ दिया गया और यहाँ पे आपका धनात्मक जोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि जो एनोड किरणें आ रही होती हैं, एनोड किरणें आती हैं तो ये ऋणावेशित भाग की ओर मुड़ जाती हैं, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो इससे निष्कर्ष निकला इस पर धनावेशित चार्ज है और ये विक्षेपित होता है। और ऐसे भी भाई धन कहाँ जाएगा, ऋण की ओर जाएगा, सिंपल है। इन किरणों के द्वारा भी गैस के अणु आयनित हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, यानी आयनित होते हैं। जैसे आप विद्यार्थियों के बीच में जाओ, यदि आप एक टीचर हो तो आप बच्चों को क्या कर दोगे, उत्प्रेरित कर दोगे, बच्चों को पढ़ने में मजबूर कर दोगे। वही है प्यारे बच्चों, यदि गैस के बीच में ये जाता है कौन सा, एनोड किरण, तो उनको क्या कर देता है, आयनित कर देता है। ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद कर देती हैं, मतलब भेदन क्षमता इसमें होती है, लेकिन इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो बाद में होता है ना वो उससे भी कमजोर होता है। तो पहले तो कौन सी किरणें निकलती है, कैथोड किरण निकलती है, इसलिए उस तीव्र होता है, इसके बाद एनोड किरणें निकलती है, ये चीज है, ठीक है। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश का मान विसर्ग नली की भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब विसर्जन नली में किस प्रकार की गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो उसका द्रव्यमान 1 हो जाएगा, हीलियम है तो उसका द्रव्यमान 4 हो जाएगा। तो उस पर धनात्मक प्रकृति प्रोटॉन की संख्या उस पर गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, तथा ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इस प्रकार से आपके एनोड किरणों की खोज, कैनाल किरणों की खोज, प्रोटॉन की खोज कंप्लीट होता है। और आप लोगों को जितना बताया जाता है उतना भी करते चलो प्यारे बच्चों। और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। तो बच्चे लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चे लोग, वंदे मातरम।